Very good morning to all of you. So in the last class we have completed a topic that is state of infrastructure in India, as well as we have started a topic that is health. So in this health we have studied what is the meaning of the health as well as the health infrastructure. So health infrastructure is made up of the three tier system, primary, secondary and tertiary. So we have completed the primary healthcare. Next one is secondary healthcare. So when the health condition of patient is not managed by the PHCs, means primary health cares, they are referred to the secondary or the tertiary sector. This include hospital with better facilities to provide health care, example X-rays, surgeries, ECGs, advanced medical tests, etc. These are set up in big towns and district headquarters. They function as both as primary health care provider and also provide better health care facilities. Okay, so when the health condition of patient is not मैनेज बाय द PHC, जब भी कोई हेल्थ कंडीशन किसी भी पेशेंट की मैनेज नहीं हो पाती प्राइमरी हेल्थ केयर से, सो दे आर रेफर टू द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. वो लोग क्या हैं, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या होता है, उनको रेफ़र कर दिया जाता है. दीज इंक्लूड्स हॉस्पिटल विथ बेटर फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइड हेल्थ केयर. ठीक है, ये सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास जो फैसिलिटीज़ भी होती है वो भी क्या होती है, बेटर फैसिलिटीज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरे वहाँ पे हो सकता है, सर्जरीज हो सकती है, ECG हो सकता है, ECGs इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एडवांस मेडिकल टेस्ट, तो वहाँ पे जो ये सारे टेस्ट भी हो सकते हैं. दीज आर सेटअप इन द बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ये क्या है, जो बिग टाउन्स होते हैं वहाँ पे होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर होता है, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उन डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में ही होते हैं. They function as both as primary health care provider and also provide better health care facilities. ये क्या है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज प्रोवाइड दी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. बेटर हेल्थ केयर भी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे और जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टर्शरी हेल्थ केयर. These include hospitals which are equipped with advanced machines and techniques to handle emergencies and complicated disease. These are opened in the big cities and the towns. Yes. These include premier institutes which impart quality medical education and conduct research and also provide specialized health care. Some of them are PGI, Chandigarh, AIIMS, New Delhi, etc. ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज इंक्लूड हॉस्पिटल विच आर इक्विप्ड विद द एडवांस मशीन. ठीक है, ये सारे जो हॉस्पिटल होते हैं टर्शरी हेल्थ केयर, उनके पास क्या होती है, इनके पास सारी एडवांस मशीन होती है और टेक्निक्स होती है टू हैंडल एमरजेंसी. कोई भी एक्सट्रीम कोई केस आ गया, बहुत इमरजेंसी है, उनको क्या, उनके लिए उनको हैंडल करने के लिए इनके पास सारी मशीन्स और टेक्निक्स होती है. एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़, कोई बहुत जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हो गया, कोई कैंसर है किसी को, या किसी को हार्ट का पेशेंट है, ये सारे बड़े बड़े सर्जरीज़, ये लोग क्या है, इनके पास वैसी सारी मशीन्स और टेक्निक्स भी होते हैं, एज वेल एज इनके पास बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी होते हैं. दीज आर ओपनड इन दी बिग सिटीज़ एंड टाउन्स. ये क्या है, नॉर्मली ये बिग सिटीज़ और टाउन्स में मिलते हैं. दीज इंक्लूड प्रीमियर इंस्टीट्यूट विच इम्पार्ट क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन. और ये सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये क्या करते हैं, मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे आपको BHU में पता होगा कि यहाँ पे क्या है, मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है. एम्स में भी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. ये PGI जो है, PGI लखनऊ में भी है, वो ये चंडीगढ़, ये सारे क्या हैं, आपको मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. कंडक्ट रिसर्च ऑल्सो, ये लोग रिसर्च भी कराते हैं. रिसर्च मीन जो लोग PhD करते हैं तो उस मेडिकल एजुकेशन में लोग रिसर्च भी कराते हैं. ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर. ये क्या है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करेंगे. सम ऑफ देम आर PGI चंडीगढ़, एम्स न्यू दिल्ली, एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे PGI चंडीगढ़ हो गया, एम्स न्यू दिल्ली, तो ये सारे क्या हैं, टर्शरी हेल्थ केयर है.
Next topic is health, state of health after independence. Since independence, sustained efforts have been made to improve the status of health in country over the last 5 decades. India has improved its health infrastructure and made remarkable program in improving health status. Following are the indicators which highlight the health status in India. ठीक है, इंडिपेंडेंस से देखा जा रहा है कि बहुत सारे एफर्ट्स क्या हैं क्रिएट किए, मेंटेन किए गए हैं, मेड किए गए हैं टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ हेल्थ, कि कंट्री के स्टेटस जो भी कंट्री का स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए ओवर द लास्ट 5 डिकेज में, लास्ट 50 ईयर्स में ये क्या है बहुत ज़्यादा हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स को लिए गए, एफर्ट्स किए गए. इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक रिमार्केबल प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग हेल्थ स्टेटस. ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, इम्प्रूव किया अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग हेल्थ स्टेटस. और बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए. सो फॉलोइंग आर द इंडिकेटर विच हाईलाइट द हेल्थ स्टेटस इन इंडिया. ये सारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो क्या हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट दी हेल्थ स्टेटस इन इंडिया, की जो हेल्थ का स्टेटस है इंडिया का. ओके, सो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, so the government has constitutional obligation to guide and regulate all health related issues such as medical education, adulteration of food, drugs and poisons, medical profession, vital statistics, mental deficiency and lunacy. ठीक है, the union government evolves broad policies and plans through the Central Council of the Health and Family Welfare. It collects information and renders financial and technical assistance to state government, union territories and other bodies for the implementation of the important health program in the country. ठीक है, इसमें क्या है, पब्लिक सेक्टर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं. तो द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गाइड और रेगुलेट करना ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रेगुलेट करना एज वेल एज गाइड करना, सच एज कैसे मेडिकल एजुकेशंस ओपन होंगे, किस टाइप की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, एडल्टरेशन ऑफ द फूड में जो मिलावट हो जाता है, ड्रग्स एंड द पॉइजन्स जो भी हैं, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, मेंटल डेफिशिएंसी, किसी को अगर मेंटल डेफिशिएंसी है, एज वेल एज कोई लुनेसी को सफ़र करा, मीन्स मैडनेस. तो यूनियन गवर्नमेंट evolves broad policies and plans through the Central Council of Health and Family Welfare. तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इवॉल्व है इसमें ब्रॉड बहुत सारी पॉलिसीज़ एज वेल एज प्लान्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू दी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ब्रॉड पॉलिसीज़ एंड प्लान्स को लेके आया गया है थ्रू दी यूनियन गवर्नमेंट. सो इट कलेक्ट information and render financial and technical assistance to state government. ठीक है, ये क्या कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है डिफरेंट एरिया से रिलेटेड, कि कैसी मेडिकल एजुकेशन है, कितना लोग डेवलप, कितने लोग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग क्योर्ड हो गए हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है एंड रेंडर द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को भी. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को, जितनी हमारी टेरिटरीज़ हैं उनको, एंड अदर बॉडीज़ जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम इन द कंट्री, की जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम है कंट्री के, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, फाइनेंशियल एज वेल एज डिफरेंट टेक्निक्स भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है. So it is the data which is given here, that is public health infrastructure in between the 1951 से 2015 में, कि 1951 में कैसी कंडीशन थी, 1981 में, 2000 और 2014-15 में. तो जब when we talk about the hospitals in 1951 it was just only the
2,694. In 1981 it was 6,805, and in the 2000 it became 15,888, and 14-15 it become 19,653. अब बात होती है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कितने बेड्स मिल रहे हैं, ठीक है, पेशेंट के लिए बेड कितने हैं. तो 1951 में कितने थे, 1,17,000, 81 में 5 लाख, 2000 में 7 लाख और 7,19,861, और 14-15 में 7,54,724. पब्लिक सेक्टर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कितनी डिस्पेंसरीज हैं, तो 6,651 में, 16,745 81 में, 23,065 is in 2000, and 26,325 in 14-15. फिर प्राइमरी हेल्थ केयर कितने हैं, 725 in 1951, 9,115 कितने हैं 81 में, 2000 में 22,842 हैं, और 14-15 में कितने हैं 25,308. व्हेन वी टॉक अबाउट दी सब सेंटर्स कितने हैं, तो 1951 में आपके कोई सब सेंटर्स नहीं ओपन है, 1981 में 84,736 हैं, 2000 में 1,37,311, एंड 14-15 में 53,655. अब CHCs की बात करते हैं तो कितने हैं, 1951 में एक भी नहीं है, 1981 में 761 है, 2000 में 3,043, एंड 14-15 में 5,396 हैं. ओके, so it is the table which showing the health infrastructure in India from 1951 to 2015. की हॉस्पिटल्स क्या थे 1951 में, 2,694 थे, और वही हम लोग जब देखते हैं 14-15 तक ये कितने हो गए हैं आपके 19,000 हो गए हैं. फिर वही बेड्स को देखते हैं कि 51 में 1 लाख के अराउंड थे, और 14-15 तक जाते ये 54 और 7,54,724 हो गए. डिस्पेंसरीज देखा जाता है तो 6,600 हैं, वही वो इंक्रीज़ होके 26,325 हो गई. फिर नेक्स्ट हम जब बात करते हैं PHCs की, तो वो 1951 में इतनी थी, 25 में इतनी ज़्यादा हो गई. ठीक है, जब चेक करते रहते हैं तो ये सब सेंटर्स और CHC वो क्या हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं. ओके, सो ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, हम डिफरेंट ईयर्स में देखते जा रहे हैं कि इंडिया क्या है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वास्ट होता जा रहा है, और मैन पावर भी क्या है, डिफरेंट लेवल पे वास्ट होती चली जा रही है. एट द विलेज लेवल variety of hospital technically known as primary health centers have been set up by the government. ठीक है, विलेज लेवल पे भी क्या है कि डिफरेंट PHCs also opened by the government. India also has a large number of hospital run by the voluntary agencies. ठीक है, इंडिया क्या है, लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ एजेंसीज़ के थ्रू क्या हो रही है, रन हो रही है, एंड द प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी रन हो रही हैं. दीज हॉस्पिटल्स आर मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल एंड पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स. ठीक है, ये क्या है, ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो कौन मैनेज करता है, प्रोफेशनल, और जो पैरामेडिकल, जो मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल हैं वो क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं. दे ट्रेंड इन मेडिकल, फार्मेसी एंड नर्सिंग कॉलेजेस. वो कहाँ पे उनको ट्रेंड है, वो मेडिसिन में, मेडिकल में, फार्मेसी में, फार्मा से, जो लोग भी फार्मा एम फार्मा करते हैं उस फार्मेसी से, एज वेल एज नर्सिंग कॉलेजेस से. सिंस इंडिपेंडेंस there has been a significant expansion in the physical provision of the health service. ठीक है, इंडिपेंडेंस से देखा जा रहा है कि इंडिया में क्या है, एक्सपेंशन, जो भी फिज़िकल प्रोविज़न है हेल्थ सर्विस का वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में है, बहुत लोगों को प्रोवाइड हो रहा है. ड्यूरिंग 1951 to 2013 the number of government hospital and dispensaries
increased from 9,300 to 44,000, and hospital beds are increased from 1.2 to 6.3 lakhs. की क्या है कि जो बेड्स हैं, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज, वो क्या हो रही हैं, वो इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं. नंबर ऑफ़ नर्सिंग पर्सनल इंक्रीज फ्रॉम 0.18 टू 23.44 लाख. नर्सिंग पर्सनल मीन्स जो नर्सिंग में वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट में, तो वो क्या है, वो भी इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं. जो आपका 0.18 से इंक्रीज़ हो गया 23.44 लाख. एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स वो इंक्रीज़ हो रहे हैं 0.62 से 9.2 लाख. जो डॉक्टर्स भी हैं जो एलोपैथिक से रिलेटेड होते हैं, वो है क्या है, वो भी इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं. सो नंबर ऑफ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंक्रीज फ्रॉम 725 टू 25,000. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं वो भी क्या है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं बिटवीन 1981 एंड 2015. इन 1981 से 2015 के बीच में देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ जो CHC है, जो डिफरेंट CHC हैं, वो भी क्या है, इंक्रीज़ हो रही हैं फ्रॉम 761 टू अराउंड 5400. ये भी कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है. द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिजल्टेड इन द इराडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, गुनिया, वॉर्म्स एंड द नियर इराडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लेप्रोसी ऑल्सो. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही, तो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं कि आपका जो चिकनगुनिया होता है वो, और स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, लेप्रोसी है, ये सब क्या है, डे बाय डे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ये सब इराडिकेट और रिमूव होते चले जा रहे हैं. सो इट इज़ अबाउट दी पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. So in recent times, while the public health sector has not been so successful in delivering the service, private sector has grown by leaps and bounds. Okay, जो recent time ये देखा जा रहा है, जो public sector है वो बहुत ज़्यादा successful इतना नहीं हुआ है in delivering the services, कि बहुत सारी services को देने के लिए. Private sector क्या है, has grown up by leap and bounds. ठीक है, ये क्या है, private sector क्या है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोन किया, जंप करके, और डिफरेंट रेंज में क्या है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है. ओके, सो इन रीसेंट टाइम्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, मैन्युफैक्चर, सेल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोविजन ऑफ द मेडिकल सर्विसेज. ठीक है, इन रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एज वेल एज डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं. किसमें, मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन भी MBBS, MD, MS, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत अपडेट हो रही है, डायग्नोस्टिक भी बहुत ओपन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स भी, जो डिफरेंट काइंड की कंपनी है, सिप्ला है, मैनकाइंड है, ये सब क्या है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो मेडिसिन्स को प्रिपेयर करती हैं. हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हो गया, और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया आर रन बाय दी प्राइवेट सेक्टर. मतलब 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल क्या हैं, वो रन किसके थ्रू हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू रन हो रहे हैं. दे कंट्रोल नियर 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. ठीक है, वो क्या, अगर 2/5 ऑफ द बेड्स को अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, उसका पूरा वो कंट्रोल कर रहे हैं. नियरली 60% ऑफ द डिस्पेंसरी आर रन बाय द सेम प्राइवेट सेक्टर. मतलब वही उसी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, मतलब जो भी डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू 60% ऑफ डिस्पेंसरीज भी क्या हो रही हैं, रन हो रही हैं. दिस सेक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर ऑफ 80% ऑफ द आउट पेशेंट एंड 46% ऑफ द इन पेशेंट. ठीक है, ये जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. 80% ऑफ आउट पेशेंट, जो बाहर के पेशेंट है, मतलब जिस सिटी में है जहाँ पे वो सेक्टर, जहाँ पे वो डिफरेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से उसमें ऑलमोस्ट 80% पीपल क्या है, बाहर से आ रहे हैं. 46% अराउंड पेशेंट क्या है, वो इन पेशेंट है जहाँ पे वो है. सो इन 2001-2 देयर वर मोर देन 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल. ठीक है,
2001-2 में जब हम लोग देखते हैं तो देयर वर मोर देन 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज है, ठीक है, 13 लाख से ज़्यादा मेडिकल इंटरप्राइजेस हैं, एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल, जिसमें 22 लाख पीपल क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं। मोर देन 80% ऑफ दी देम आर सिंगल पर्सन ओन एंड ऑपरेटेड बाय वन पर्सन ओकेजनली एम्प्लॉइंग अ हायर वर्कर, ठीक है, और जिसमें से 80% उसमें से क्या है, उनका खुद का सिंगल पर्सन ओन्ड है, मतलब उसके ओनर कौन है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, वैसे क्या है, उसके ओनर क्या है, वो सिंगल ओनर है एंड ऑपरेटेड बाय दी वन पर्सन, ठीक है, वो किसके थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेट बाय दी वन पर्सन, ठीक है, वन पर्सन के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। ओकेजनली एम्प्लॉइंग अ हायर वर्कर, बहुत ओकेजनली वो क्या करते हैं, हायर्ड वर्कर को एम्प्लॉय करते हैं। सो द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज़ ग्रोन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है इन इंडिया में वो क्या है, बहुत इंडिपेंडेंटली क्या है, ग्रो करता जा रहा है विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब जो अभी वो MBBS कर ही रहे हैं, अपनी स्टडी कर ही रहे हैं बैचलर की, तभी वो इवन रजिस्टर्ड भी नहीं हुए तो भी वो अपना क्या करते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर लेते हैं कि सो दैट उनकी अर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहे। एंड दे आर नोन एज दी क्वेक्स, उनको क्या बोलते हैं, क्वेक्स बोलते हैं, जो विच मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड, उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कोई प्रॉपरली उनके पास कोई एक्सपीरियंस है कहीं पे काम करने का, बट दे ओपन देयर पर्सनल और द प्राइवेट क्लिनिक, और वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक ओपन करके अपनी अर्निंग करते रहते हैं। सिंस द 1990s ओइंग टू लिबरलाइजेशन मेजर्स, ठीक है, 1990s में जो लिबरलाइजेशन मेजर को हमने किया, मतलब लिबरलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया, सो मैनी नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू अट्रैक्ट इंडियन रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट, ठीक है। 1990s में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन मिल गया, मतलब हर एक को लाइसेंस लेना एकदम मैंडेटरी नहीं हो गया था, तो उसमें क्या थे, बहुत सारे नॉन रेसिडेंट इंडियन जो थे और जो डिफरेंट कंपनीज़ थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने, उन्होंने अपना क्या कर दिया था, एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को भी ओपन कर लिया, एंड टू अट्रैक्ट द इंडियाज़ रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट, जो भी इंडिया के रिच और मेडिकल टूरिस्ट हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जैसे लिबरलाइजेशन हुआ, दे हैव ओपन देयर ओन स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑल्सो, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, ओपन कर लिया था। तो ये क्या है आपका प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ स्टेटस, कि हम कैसे कौन से ऐसे डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम किसी को हेल्थ स्टेटस को देखेंगे, कि हम किसको बोलेंगे कि कैसे हम हेल्थ को देख रहे हैं, कि उसमें क्या क्या से सिम्टम्स आ रहे हैं, किस चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो यही होते हैं इंडिकेटर्स, ओके। सो द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री कैन बी असेस थ्रू द इंडिकेटर्स, ठीक है, जो भी किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस हमको देखना है तो हम कैसे असेस कर सकते हैं, थ्रू डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं, सच एज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, आपको पता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सो अगेन वी विल डिस्कस। सो क्या होता है, किसके थ्रू हम इंडिकेट करते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases, some of the health indicators and India's position, और कुछ इसमें से जो हेल्थ इंडिकेटर्स और इंडियाज़ की पोजीशंस के थ्रू भी हम जान लेते हैं कि इंडिया की हेल्थ स्टेटस कैसी है। सो द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री कैन बी असेस थ्रू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, ठीक है, फॉलोइंग इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज फॉल इन death rate. There is remarkable decline in death rate from 27.4% per thousand 1951 to 7% per thousand in 1516, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री की जो डेथ रेट है वो क्या हो गई, मतलब डिक्लाइन कर गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंट्री में हेल्थ की कंडीशन ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं ना कि कोरोना में अभी इंडिया की कंडीशन क्या है कि लोग
ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हो रही है जिस हिसाब से हम अदर कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, फॉल इन डेथ रेट, मतलब अभी भी पहले से बेटर कंडीशन है, मतलब अदर कंट्री के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे अगर डेथ रेट किसी भी कंट्री की क्या हो रही है, फॉल कर रही है, विच मीन्स इट इज़ द गुड इंडिकेटर। तो हम लोग ने क्या देखा कि डिक्लाइन डेथ रेट है 27.4% पर थाउजेंड में 27.4% की डेथ हो रही है 1951 में, 51 से 51 में, 50 से 51 में। सो 15-16 में ये क्या हो गया है, 7% पर थाउजेंड में यहाँ बस 7% की ही डेथ हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि देयर इज़ डिक्लाइनमेंट इन दी डेथ रेट, डेथ रेट में क्या हो रहा है, डिक्लाइनमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टिलिटी